बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ बहुत ही यमी और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर दाल है तो इससे आप एक बहुत ही यमी डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर दाल के साथ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, 2 कप गंदम का आटा। जी, आटा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितनी दाल, जो कि बची हुई दाल है। व्यूअर्स, यकीन माने इतने डिलीशियस पराठा बनके तैयार होंगे, कोई नहीं यकीन करेगा कि ये लेफ़्ट ओवर दाल से बनाए गए हैं। साथ इसके रेडी कर रही हूँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला, जिससे मैं मसाला पराठा का भी इसे टच दे रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जिसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून जितना। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 चाय के चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1/4 चाय के चम्मच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस साथ में मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, साथ में खुशबू भी कमाल की आएगी। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं आधा चाय का चम्मच। बस इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दाल के साथ आटा को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद पानी ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो आटा है वो पतला हो जाएगा। बस गूंदते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंद लेना है। जिसमें मैं 2 खाने के चम्मच जितना देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। इसे दोबारा से गूंदना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, हमें सॉफ्ट और स्मूथ सी डो चाहिए। बस वैसा आपने अच्छा सा मुक्की लगा के आटा गूंद के रेडी कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छा सा गूंद लिया है। इस पर घी लगाऊंगी, कवर करके रख दूंगी इसे 15 मिनट के लिए साइड पे। वीवर, यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बस ऐसा चाहिए। ये अब इसका स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, वो ऐड कर रही हूँ। जी, यहाँ पे चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। चीज़ फैट ज़ीरा ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, आप इसे स्किप कर सकते हैं रेगुलर। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। बस इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये हमारा स्पेशल सा मसाला बन के रेडी है। यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना लेके मैंने चॉप कर लिया था 2-2 खाने के चम्मच जितने। कि चलिए, यहाँ पे लुइयाँ मैंने रेडी कर लिए हैं, पेड़े बना के रेडी कर लिए थे। मीडियम साइज़ के पेड़े रेडी किए मैंने। ये 4 मीडियम साइज़ के पेड़े बन गए और एक छोटा पेड़ा बना है। जी, सबसे पहला पेड़ा लेते हैं, इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आपको मैं 3 तरीके से पराठा बनाना सिखा रही हूँ। जौन सा भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस वे से पराठा रेडी कर सकते हैं। तीनों तरीक़ों से इंशाल्लाह जो पराठे हैं वो परफेक्ट बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। जी, यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया था, इस पे मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। घी अप्लाई करूँगी इस पे मैं 1 टीस्पून। अच्छी तरह फैला के घी अप्लाई कर लेना है। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है वो इस पर स्प्रिंकल कर लूँगी 1 टीस्पून जितना, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब मैंने फ्रेश हरा धनिया जो कट किया हुआ है, पुदीना, वो इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। जी, फर्स्ट मेथड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी, बस इसे ट्विस्ट करते जाना है। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बस ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए हमने तमाम जो रोटी बेल के रखी हुई उससे इकट्ठा कर लेना है। कर लेने के बाद इसे सीधा करेंगे और इसको गोल राउंड राउंड घुमाते हुए पेड़े की शेप दे लेनी है। ये फर्स्ट पेड़ा हमारा बनके तैयार है। ये अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे ही मैंने रोटी को बेल के रेडी कर लेना है। रोटी आप जितनी अच्छी तरह पतली बेलेंगे उतना ही क्रिस्पी और बेहतरीन सी लेयर्स आएंगी इसमें। बस रोटी हमारी बेल चुकी है। अब इसमें मैं मेल्टेड जो घी है वो अप्लाई कर रही हूँ। इसमें भी मैं सेम तरीक़ा से ही अप्लाई कर रही हूँ। 1 टीस्पून जितना घी अप्लाई करने के बाद जो मसाला मैंने रेडी किया हुआ है स्प्रिंकल कर लूँगी इस पर। मसाला भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना ही इस पर स्प्रिंकल किया है।
इसमें जो सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया है वो मुंह में आएंगे खाने में, उससे फ्लेवर इसका जो है वो डबल हो जाएगा पराठे का। हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। हाफ सेंटर से मैंने कट कर लेना है और इसको राउंड राउंड घुमा के पेड़े की शेप दे लेनी है। ये सेकंड पेड़ा भी हमारा बनके रेडी है। चले पेड़ा बनाने का तीसरा मेथड देख लेते हैं। ये ऐसे ही रोटी बेल के हमने रेडी कर लेनी है। इस पर मेल्टेड किया हुआ मैं घी अप्लाई करूँगी। ब्रश की मदद से घी लगाने के बाद इस पर मैं मसाला जो रेडी किया हुआ था वो स्प्रिंकल करूँगी। इस पर थोड़ा ज़्यादा स्प्रिंकल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून जितना, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है। एक छुरी की मदद से मैंने कट करते हुए इस पर कट लगा लेनी है। इस पर हरा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल करेंगे। बस इसे इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इसे भी राउंड राउंड घुमाते हुए पेड़े की शेप दे लेनी है। बस बहुत ज़ोर से ना कीजिएगा ताकि जो लेयर्स हमने क्रिएट करनी है वो दब ना जाए। कि थर्ड पेड़ा भी हमारा रेडी है। बाकी पेड़ भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए। ये कर लेने के बाद फर्स्ट वाला पेड़ा ले रही हूँ मैं। अगर आप हाथों की मदद से इसे बेलेंगे तो इससे जो लेयर्स हैं वो बहुत ही सुपर क्रिस्पी खुल के आएगी। अगर आप बेलने की मदद से करें तो हल्के हाथ से इसे बेलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। और जो खुश्क आटा है वो बिल्कुल कम मिकदार में लगाइएगा या ऑयल लगा के बेलिएगा इसे। बिल्कुल हल्का सा मैंने आटा स्प्रिंकल किया और इसे हल्के हाथ से मैंने बेल लिया। जी यहाँ पे साइड पे मैंने एक तवा रख लिया था प्री हीट होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा प्री हीट कर लिया। जी हमारा पराठा अच्छा सा बेल चुका है, ये रेडी है फ्राइंग के लिए। जी यहाँ पे इसे मैं तवे पे डाल रही हूँ। तवे पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया था। जी व्यूअर्स, आपने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, फिर ही जो पराठा है वो क्रिस्पी भी पकेगा और इसकी लेयर्स भी खुलेंगी। इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे मत सेकिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसको पकते हुए अभी चंद मिनट ही हुए हैं और कितनी अच्छी सी लेयर्स इसकी खुलना शुरू हो गई हैं। 1 टेबल स्पून इतना इस पर घी अप्लाई कर रही हूँ। ये पराठों पे घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। बस ऐसे इसे सेकते हुए मैंने अच्छा सा कुक कर लेना है। फ्रेंड्स, यही टिप्स एंड ट्रिक है क्रिस्पी पराठा बनाने की, लच्छादार पराठा बनाने की। जी व्यूअर्स, इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पका रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से कुक करूँगी। व्यूअर्स, जैसे जैसे ये कुक हो रहा है आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल रही हैं और कितना ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी सा पराठा बनके तैयार हो रहा है। अगर आपके पास भी फ्रेंड्स ऐसे ही दाल है, लेफ़्ट ओवर दाल है, तो आप उससे इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर बनाइएगा और लच्छेदार मसालादार पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, पराठा जो है वो अच्छा सा क्रिस्पी सा कुक हो चुका है, बस इसको उतार रही हूँ मैं। व्यूअर्स, इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जी व्यूअर्स, आपको मैं चेक करवा रही हूँ कितने ज़बरदस्त से हमारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। इनकी लेयर्स में आप देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त। जी इसकी मैं आपको लेयर्स चेक करवा रही हूँ कितना ये कुड़कुड़ा बिल्कुल एकदम पराठा बनके तैयार हुआ है। इसको आप दही के रायते के साथ इंजॉय कीजिएगा, अचार के साथ खाइएगा। वैसे अचार की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बहुत मसालेदार बनके रेडी हुआ है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही यूनिक और न्यू स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।